नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। और आज हम करने वाले हैं जो हमारी प्रश्नावली 2 चल रही थी बहुपद, उसकी प्रश्नावली 2.2। और 2.2 का पहला सवाल आपके सामने है स्क्रीन पे। क्या है कि निम्नलिखित पर बहुपद 5x माइनस 4x² प्लस 3 के मान लिखिए। अब देखो, मतलब हमें क्या दे रखा है, बहुपद, और हमें मान लिखने हैं किस पर। जब x 0 होगा तब बहुपद का मान क्या होगा, जब x 1 होगा माइनस का तो उस पे बहुपद का मान क्या होगा, जब x 2 होगा तो उस पे बहुपद का मान क्या होगा। तो देखो, मैं शुरुआत करता हूँ पहले क्वेश्चन की। तो देखो, यह क्या दे रखा है, हमें दे रखा है 5x माइनस 4x² प्लस 3। इसको मैं किसके बराबर मान लेता हूँ, माना ये px है। अब देखो, हमें x की जगह क्या रखना है, 0 रखना है। तो मैं x की जगह 0 रखूँ तो 5 कोष्टक बना लेता हूँ 0 माइनस 4 0 की घात 2 प्लस 3। अब देखो, 5 0 से गुणा होगा तो 0 माइनस 0 की घात 2, मतलब 0 गुणा 0 क्या होगा 0, और 0 किसी भी संख्या से गुणा होगा तो 0। यहाँ 0 माइनस 4 से गुणा हो रहा है तो क्या आएगा 0 प्लस कितना 3। 0 माइनस 0 प्लस 3 कितना होगा 3। तो x बराबर 0 पर क्या आ रहा है, बहुपद का मान 3। आगे देखो, आगे हमें रखना है x बराबर माइनस है, तो मैं इसको px के बराबर ले लेता हूँ। px बराबर 5x माइनस 4x² प्लस 3। और px की जगह हमें क्या रखना है, माइनस 1। तो देखो, माइनस 1 रखें तो 5 कोष्टक माइनस 1 माइनस 4 कोष्टक माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3। अब देखो 5, देखो 5 अगर माइनस 1 से गुणा होगा तो क्या होगा, माइनस का 5, और माइनस है तो माइनस। अब देखो, माइनस 1 की घात 2, मतलब माइनस 1 गुणा माइनस 1 क्या होगा, प्लस का 1 हो जाएगा। और प्लस का 1 अगर माइनस 4 से गुणा होगा तो माइनस का 4 हो जाएगा। अब देखो, प्लस 3 दे रखा। अब हमें क्या करना है, देखो माइनस 5 और माइनस 4 क्या होगा, माइनस के 9 और प्लस में कितने 3। माइनस के 9 और प्लस के 3 कितने होंगे, माइनस के 6। तो ये आ गया x का मान, माइनस 1 रखने पर क्या आ गया 6। अब देखो, x बराबर 2, मतलब हमें x का मान क्या ज्ञात करना है, x का मान 2 रखने पर क्या आएगा वो हमें ज्ञात करना है। तो बहुपद क्या है, 5x माइनस 4x² प्लस 3। और कितना मान रखना है 2। अब देखो, मान 2 रखने के लिए जहाँ x है वहाँ 2 रख दो, तो 5 या x है या 2 रख दिया, माइनस 4 x की जगह 2 रख दिया, उसका वर्ग कर दिया, और प्लस 3। 5 गुणा 2 10, माइनस देखो 2 की घात 2 कितना होगा 4, और 4 गुणा 4 कितना होगा 16, तो माइनस के 16 और प्लस का 3। तो देखो यहाँ कितना हो रहा है 10 और 3 13, माइनस 16 कितने होंगे माइनस का 3। तो हमें क्या प्राप्त हुआ, अगर हम x की जगह 2 रखते हैं तो हमें क्या प्राप्त हुआ, माइनस का 3। अब दूसरा क्वेश्चन हमारे सामने क्या दे रखा कि निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए p0 p1 और p2 पर मान ज्ञात करना है। और हमें कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं। तो देखो, यहाँ दे रखा है py बराबर y² माइनस y प्लस 1। तो देखो, पहले किस पे मान ज्ञात करना, p0 पे, मतलब जहाँ y दिखाई दे रहा है ना उसकी जगह हम 0 रख दें। देखो रखो, तो 0 का क्या होगा वर्ग माइनस 0 प्लस 1। अब देखो 0 का वर्ग क्या होगा 0, 0 माइनस 0 प्लस 1, तो हमें क्या प्राप्त हुआ 1। क्या हुआ 1। अब देखो, अब हमें ज्ञात करना है किस पे, कि जब p का मान 1 हो, क्या हो, देखो हम क्या रखेंगे p 1 पे,
तो देखो पी एक पे क्या होगा, जहाँ हमें वही दिखाई दे रहा है वहां पे एक रख दें, तो एक का वर्ग माइनस एक प्लस एक। देखो एक का वर्ग क्या होगा, एक माइनस एक प्लस एक, प्लस वाला माइनस वाले से कट जाएगा तो हमें क्या प्राप्त होगा, एक। अब देखो, अब हमें ज्ञात करना है कि जब p बराबर 2 रखने पर, तो देखो p 2 और p 2 रखने पर क्या होगा, देखो क्या है, जहां हमें वही दिखाई दे रहा है वहां 2 रख दो, तो 2 की घात 2 माइनस 2 प्लस 1। तो देखो 2 की घात 2 कितना होगा, 4 माइनस 2 प्लस 1, 4 और 1 5, और 5 में से 2 गया है तो 3। तो ये था हमारा दूसरे का पहला। और अब देखो, अब हमारे को यहाँ दे रखा है दूसरा बहुपद। अब यहाँ पे हमें क्या रखना है, p0 का मान। तो p0 रखने पे क्या होगा, जहाँ पे t दिखाई दे रहा है ना वहाँ हमें 0 लिखना है। तो क्या दिखाई दे रहा है हमें, 2 प्लस t क्या है यहाँ t, तो 0 प्लस 2, t की घात 2 है तो 0 की घात 2, माइनस t की घात 3 है तो 0 की घात 3। अब देखो यहाँ क्या आएगा, 2 प्लस का 0 लिखने की कोई जरूरत नहीं, 0 की घात 2 0, और 0 अगर किसी भी संख्या से गुणा होगा तो 0, माइनस 0 की घात 3 भी 0। तो हमें क्या प्राप्त हुआ, हमें p की, अगर p का मान 0 रखना है तो हमें प्राप्त होगा 2। दूसरे में क्या है कि अगर p का मान अगर 1 रखते हैं तो 1 कहाँ रखेंगे, तो देखो हमारे पास ये दे रखा है बहुपद, तो आपको इसको ध्यान में रखना है। तो क्या रखना है हमें, जहाँ t दिखाई दे रहा है वहाँ 1 रखना। तो देखो 2 प्लस t है तो मान में 1 रखूं, प्लस 2 और t की घात 2 है, मतलब गुणा में क्या है, 1 की घात 2 माइनस 1 की घात 3। देखो 2 प्लस 1 3, देखो 3 प्लस, अब देखो 1 की घात 2 है तो 1, और 1 2 से गुणा होगा तो 2, और माइनस 1 की घात 3 है तो 1। अब देखो हमारे सामने आएगा 3 और 2 5, 5 माइनस 1 बराबर 4, कितना 4। मतलब हम जब p 1 रखेंगे ना, मतलब t की जगह 1 रखेंगे तो हमें 4 मान प्राप्त होगा। अब हमें रखना है 2, तो 2 रखने के लिए क्या करना, देखो हमारे पास क्या है, मैं इसको अब की बार लिख लेता हूँ कि 2 प्लस, पहले तो यहाँ t वाला लिख लेता हूँ, 2 प्लस t प्लस 2t स्क्वायर माइनस t की घात 3। तब देखो यहाँ क्या है, मैं रख देता हूँ 2, जहाँ t दिखाई दे रहा है वहाँ 2 रख देता हूँ। 2 रखने पे क्या होगा, 2 प्लस 2 प्लस 2 और 2 की घात 2 माइनस 2 की घात 3। अब देखो 2 और 2 4, प्लस यहाँ 2 की घात कितनी है 2, तो 2 की घात 2 कितनी होती है 4, और 4 अगर 2 से गुणा होगा तो 8, माइनस 2 की घात 3 कितनी होती है 8, तो माइनस का 8 है और प्लस का 8 है, कट जाएगा तो हमें क्या प्राप्त होगा 4। आगे देखो, आगे तीसरा क्या दे रखा है, px बराबर x की घात 3 दे रखा है। तो हम पहले क्या रखेंगे 0, हम 0 रखेंगे तो 0 की घात 3 कितना होगा 0। आगे देखो फिर हम रखेंगे 1, तो देखो 1 रखेंगे तो 1 की घात 3 कितना होगा, 1 की घात 3 बराबर भी 1। फिर हम रखेंगे 2, तो देखो हम x की जगह 2 रख रहे हैं तो 2 की घात 3, 2 की घात 3 का मतलब 2 गुणा 2 गुणा 2, तो 2 गुणा 2 4, 4 गुणा 2 8, हमें क्या प्राप्त हुआ 8। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 इसका। तो हमें क्या दे रखा है, पी एक्स बराबर x माइनस 1 और x प्लस 1। तो देखो ये मैंने इम्पोर्टेंट नोट्स वाले में बताई थी, ये सर्व समीकरण होती है।
अगर a माइनस बी है और a प्लस बी और दोनों गुणा में है ना, तो क्या हो जाता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखो a क्या है x है तो x का स्क्वायर माइनस b क्या है 1 है तो a का स्क्वायर 1 ही होगा। अब हमारे पास ये प्राप्त हुआ इसको सरल करने पर। अब हमें क्या करना है, पहले तो x की जगह 0 रखना है। तो x की जगह मैं 0 रखूँ तो p 0 का मान क्या आएगा 0 का वर्ग माइनस 1। 0 का वर्ग क्या होगा 0 और 0 माइनस 1 क्या आएगा माइनस का 1। अब देखो आगे वाला क्या है कि मैं p 1 का मान रख के देखता हूँ। तो हमें क्या है ये हमारे पास है बहुपद और यहाँ 1 का मान रखो तो 1 का वर्ग माइनस 1। 1 का वर्ग क्या होगा 1 और 1 माइनस 1 क्या होगा 0। क्या होगा 0। अब मैं आगे रखता हूँ p का मान 2। तो p 2 रखूँ तो देखो x की घात 2 है। क्या है x की घात 2 तो x का मान मैं क्या रख रहा हूँ 2। तो 2 की घात 2 क्या होगा और माइनस 1। 2 की घात 2 कितना होता है 4। 4 में से 1 घटाऊँ तो कितने बचते हैं 3। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 के पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है देखिए कि सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्य के। अब देखो आपको ध्यान में रखना है कि शून्य क्या होता है। क्या क्या होता है शून्यक। शून्यक अगर कोई भी बहुपद दे रखा है और उसमें मैं कोई ऐसा मान रखूं जिससे उस बहुपद का पूरा का मान क्या आ जाए शून्य आ जाए तो उसे शून्य कहा जाता है। जैसे मैं रखूं 5 माइनस एक्स, ये अब मैं x का मान जैसे यहाँ 5 रखता हूँ ना तो 5 में से 5 जाएगा तो हमें 0 प्राप्त होगा। तो ये 5 है ना इस बहुपद का शून्य का होगा। तो इसी प्रकार से हमारे सामने क्वेश्चन दे रखे हैं और हमें देखना है कि शून्य है या नहीं। तो देखो पहला सवाल क्या है, हमें दे रखा है पी एक्स बराबर 3 प्लस 1 एक्स बराबर माइनस 1/3। तो हमें क्या करना है, जहाँ एक्स दिखाई दे रहा है ना वहाँ हमें माइनस 1/3 रखना है। तो देखो क्या है 3x प्लस 1 है और x की जगह क्या रखना है माइनस का 1/3। तो देखो 3 गुणा माइनस का 1/3 प्लस 1। अब देखो 3 से 3 कट जाएगा और माइनस 1 और प्लस का 1, माइनस 1 और प्लस 1 क्या होगा 0। तो देखो यहाँ पे 0 मान आ रहा है, मतलब जो बहुपद है ना उसका ये x बराबर माइनस 1/3 पे शून्य का है। तो क्या लिखेंगे हम x, पहले लिखते हैं कि बहुपद 3x प्लस 1 का x बराबर माइनस 1/3 एक शून्यक है। क्या है शून्यक है। और ये हमारा हो गया पहला उत्तर। अब देखो हमें दूसरा क्या दे रखा है 5x माइनस पाई और x की जगह क्या रखना है 4/5। तो देखो क्या लिखेंगे हम कि x की जगह क्या लिखना है 4/5। तो 5 x की जगह क्या लिखना है 4/5 और माइनस में पाई। अब देखो ये गुणा में तो 5 से 5 कट जाएगा तो 4 माइनस पाई। हमें 0 प्राप्त हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। तो हम क्या लिखेंगे कि x बराबर 4/5 बहुपद का शून्यक नहीं है, बहुपद का शून्यक नहीं है। आगे देखो तीसरा सवाल। तीसरे सवाल में दे रखा है x का मान 2 दे रखा है, x का मान 1 भी दे रखा है और माइनस 1 भी दे रखा है। मतलब पहले हम क्या चेक करेंगे 1 रख के चेक करेंगे। तो 1 रख के चेक करेंगे तो 1 का वर्ग माइनस 1 का वर्ग क्या होता है 1 और 1 में से 1 जाएगा तो 0। मतलब x बराबर 1 पर तो शून्यक है।
और फिर हम x का मान -1 रख के देखते हैं। तो -1 का वर्ग -1, -1 गुणा -1 क्या होगा? +1। तो 1 - 1 बराबर 0। तो हम क्या कहेंगे? x बराबर 1 और -1 पर बहुपद का शून्यक है। अब देखो चौथा सवाल क्या है कि हमें दे रखा है x + 1 और x - 2 और हमें पहले रखना है -1 फिर रखना है 2। तो देखो पहले मैं क्या रखूं? -1 रख देता हूं। तो देखो क्या हमें प्राप्त होगा? -1 + 1 -1 - 2। तो देखो -1 और +1 0, 0 का गुणा मैं किससे कर रहा हूँ? -1 और -2 -3। तो हमें क्या प्राप्त होगा? 0। मतलब x बराबर -1 पर तो शून्यक है। अब मैं रखता हूँ x का मान 2 रखो। तो देखो 2 + 1 और 2 - 2। देखो अब क्या है? 2 + 1 3 और 3 का गुणा मैं किससे करवा रहा हूँ? 2 - 2 0 से। तो हमें क्या प्राप्त होगा? 0। तो हम क्या लिखेंगे? x बराबर -1 व 2 पर बहुपद का शून्यक है। बहुपद का शून्यक है। ये थे हमारे पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे क्वेश्चन। अब हम आगे बात करते हैं। पांचवा क्वेश्चन क्या है? देखो कि हमें x² दे रखा है और x बराबर 0 पे ज्ञात करना है। तो देखो मैं क्या करता हूँ? 0 पे ज्ञात कर रहा हूँ। तो 0 की घात 2, 0 की घात 2 क्या होता है? 0। तो देखो हमें क्या हुआ? यहाँ प्राप्त हो रहा है 0। तो हम क्या लिखेंगे कि x बराबर 0 पर बहुपद का शून्यक है। बहुपद का शून्यक है। अब देखो आगे दे रखा है हमें lx + m और x क्या दे रखा है? m/l। तो मैं x की जगह क्या रखता हूँ? m/l। तो l गुणा m/l + m। देखो l से l कट जाएगा और m + m हमारे पास क्या प्राप्त होगा? 2m। तो अब हम क्या लिखेंगे कि x बराबर m/l बहुपद का शून्यक नहीं है। बहुपद का शून्यक नहीं है। अब देखो आगे क्या दे रखा है? आगे हमें एक बहुपद दे रखा है और उसका 2 मानों पर हमें ज्ञात करना है। तो देखो पहले मैं ले लेता हूँ x का मान -1/√3। तो अब देखो मैं रखता हूँ 3 और -1/√3 उसकी घात है 2 -1। अब देखो -1 का वर्ग क्या होगा? 1। तो 3 अंदर क्या आएगा? 1/। अब देखो √3 का वर्ग क्या होगा? √3 गुणा √3 3 हो जाएगा। तो देखो 1/3। अब देखो अब हमें क्या करना है? -1। देखो 3 से 3 कट जाएगा तो 1 - 1 क्या आएगा? 0। अब किसी को ये समझ में नहीं आया हो ना कि √3 का वर्ग 3 कैसे होगा? तो देखो √3 दे रखा था तो √3 को मैं कैसे लिखूं? इसका वर्ग। √3 को कैसे लिखूं? √3 को ऐसे लिख सकता हूं कि 3 की घात 1/2 और बाहर घात क्या है? 2। जब देखो ये कट जाएगा 2 से 2 तो 3 की घात क्या होगी? 1 और 3 की घात 1 क्या होती है? 3। तो इस प्रकार से हमने लिखा। अब देखो अब हमारे को क्या करना है? जब x का मान क्या होगा? 2/√3 इस पे ज्ञात करना। तो मैं करूँ ज्ञात। तो 3 x की जगह रखूँ 2/√3 उसका वर्ग और -1। अब देखो 3
2 का वर्ग 4 बटा √3 का वर्ग 3 माइनस 1। तो देखो 3 से 3 कट जाएगा तो हमें क्या प्राप्त होगा, 4 माइनस 1 3। तो हम क्या लिखेंगे, देखो कि x बराबर -1 बट्टा √3 बहुपद का शून्यक है और x बराबर 2 बट्टा √3 बहुपद का शून्यक नहीं है, बहुपद का शून्यक नहीं है। अब आगे देखो अंतिम क्वेश्चन क्या है कि px 2x + 1 दे रखा और x बराबर 1/2 दे रखा। तो हम x का मान क्या रखते हैं, 1/2 रख के देखते हैं। तो क्या प्राप्त होगा, 2 गुणा 1/2 प्लस 1। देखो 2 से 2 कट जाएगा और हमें क्या प्राप्त होगा, 1 + 1 कितना होगा, 2। तो हम क्या लिखेंगे कि x बराबर 1/2 बहुपद का शून्यक नहीं है, बहुपद का शून्यक नहीं है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 4 का है कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्य ज्ञात कीजिए। अब देखो शून्य ज्ञात कैसे करते हैं, जैसे कोई बहुपद दे रखा हो ना, बहुपद, अगर हम बहुपद को x है वो अगर हम उसको 0 के बराबर मानते हैं और चर और अचर को अलग करते हैं ना, तो हमें बहुपद का शून्य प्राप्त होता है। जैसे मैं आपके सामने लिखूं 3x + 2, तो अब इसका हमें शून्य ज्ञात करना है। शून्य मतलब इसका ऐसा क्या मान होगा जो वापस इसमें रखने पर हमें 0 प्राप्त होगा। तो देखो हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो इस बहुपद को 0 के बराबर लिखते हैं। तो 3x + 2 बराबर 0। तो देखो 3x ये प्लस का 2 है, इधर जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा, बराबर माइनस का 2। और ये गुणा में है तो इधर जाएगा तो भाग में, तो x बराबर -2/3। ये देखो हमारे सामने आ गया। अब वापस जैसे मैं जांच करता हूँ कि इस समीकरण में इसका मान रखने पर 0 आ रहा है या नहीं आ रहा, तो 3 x की जगह -2/3 रख दूं और प्लस में 2 कर दूं। तो देखो 3 से 3 कट जाएगा, माइनस का 2 है और प्लस का 2 है तो 0 प्राप्त होगा। तो ये है ना x बराबर -2/3 इस बहुपद का शून्यक है। इसी प्रकार से हमें ये ज्ञात करना है। तो देखो हम क्या करेंगे कि हमारे सामने दे रखा एक बहुपद x + 5, तो हम पहले क्या करेंगे, x + 5 को किसके बराबर, 0 के बराबर। फिर देखो ये प्लस में इधर जाएगा माइनस में, तो x बराबर -5। x बराबर -5 क्या है, इस बहुपद का शून्यक है। आगे देखो दूसरा क्या है, x - 5 है, तो x - 5, तो पहले इसको 0 के बराबर, तो x - 5 बराबर 0। तो x बराबर ये माइनस का 5 इधर जाएगा तो प्लस का 5, तो x बराबर 5 हो गया। आगे देखो, आगे हमारा जो बहुपद दे रखा है 2x + 5, तो पहले इसको 0 के बराबर करते हैं। 0 के बराबर तो 2x + 5 बराबर 0। देखो ये प्लस का 5 है, उधर जाएगा तो माइनस का 5, तो 2x बराबर -5। ये दो देखो x के गुणा में, तो उधर जाएगा तो भाग में, तो x बराबर -5/2। ये हो गया। अब देखो आगे क्या दे रखा है कि px क्या दे रखा है, 3x - 2। तो क्या हमें ज्ञात करना होगा, तो देखो कि 3x - 2 बराबर 0। तो 3x ये माइनस का 2 है, इधर जाएगा तो प्लस का 2, तो 3x बराबर 2। x बराबर क्या होगा, 2, और ये गुणा में तो भाग में 2/3। ये हमारे को मान प्राप्त होगा। अगर ये मान वापस हम बहुपद के अंदर रखेंगे तो हमें क्या मान प्राप्त होगा, 0। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, देखो इसका ही कि हमें क्या दे रखा है
3x दे रखा है, जो बहुपद क्या दे रखा है 3x, तो मैं 3x बराबर 0 लूँ तो देखो x बराबर क्या होगा 0/3, और 0 के अंदर हम किसी का भी भाग देते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है 0, तो x बराबर क्या होगा 0। अब देखो आगे वाला क्वेश्चन, इसमें क्या है ax दे रखा है और a क्या नहीं है 0 नहीं है, तो देखो हम क्या करते हैं कि ax को हम किसके बराबर मान लेते हैं 0 के बराबर। अब देखो इसको 0 के बराबर मान लो तो अब क्या करना होगा x को इस साइड रखो और 0 बट्टा ये जो है ये गुणा में इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा। तो देखो किसी भी 0 में अगर किसी भी संख्या का भाग दे तो हमें 0 प्राप्त होता है, तो x बराबर क्या प्राप्त होगा 0। अब ये देखो यहाँ क्या है px बराबर cx प्लस d, और c क्या नहीं है 0 नहीं है, तो क्या होगा देखो cx प्लस d बराबर मैं 0 के मान देता हूँ, ये प्लस का d है उधर जाएगा तो माइनस का d, तो cx बराबर माइनस का d। तो देखो यहाँ x को रखना है तो x बराबर ये गुणे में c इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो माइनस d/c। ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। और इसी के साथ आपकी जो प्रश्नावली 2.2 है वो भी कंप्लीट हो गई। अगर आपको ये सेशन पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो। और ये अगर आपको पीडीएफ चाहिए ना जो ये नोट्स में लिख रहा हूँ, अगर तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ना चैनल की लिंक दे रखी है टेलीग्राम की, तो वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो और पीडीएफ प्राप्त करो। धन्यवाद।